आज की ताज़ा तरीन और दर्दनाक खबर उस 15-16 साल की अमेरिकन पाकिस्तानी लड़की की है, जो कि अपने वालिद के साथ पाकिस्तान आती है 15 जनवरी को। उसके बाद 1 हफ्ता वो लाहौर रहते हैं, क्योंकि लाहौर में ही वो लैंड करते हैं। फिर 1 हफ्ता लाहौर रहने के बाद 22 जनवरी को वो क्वेटा चले जाते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक बेसिकली क्वेटा से है। बलोची स्ट्रीट में उनका घर था। 22 तारीख को वहां चले जाते हैं। 27 तारीख को रात 11:15 बजे ये लड़की जो है ना, इसको गोलियों से मार दिया जाता है। और इसका बाप पुलिस को रिपोर्ट करने, एफआईआर कटवाने के लिए जाता है। एफआईआर तो इसके बाप के कहने पर काट दी जाती है, लेकिन पुलिस जब शामिल तफ्तीश करती है इसके बाप को और इसके मामू को, तो हकायक कुछ और निकलते हैं। स्टोरी ही कुछ और निकल जाती है। वो क्या निकलती है स्टोरी, हकायक क्या निकलते हैं, इसके वालिद ने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी, क्या पुलिस ने इनसे उगलवाया, वो मैं आपको ये जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। ये जनाब अनवारुल हक नामी जो आदमी, ये कुछ 26-27 साल से अमेरिका में मुकीम है। इसके 3 बच्चे हैं जो कि अमेरिका में ही पैदा हुए। इसकी वाइफ वो भी अमेरिका में है। तो ये जो है 15 जनवरी को अपनी सिर्फ अकेली बेटी, जिसका नाम हिरा इनवार है, उसकी एज कभी बताई जाती है एफआईआर में कि 13-14 साल है, कभी बताया जाता है कि 15-16 साल है, लेकिन ऑफ कोर्स वो अंडर एज थी, वो अभी बालग नहीं हुई थी। तो ये लड़की जो है ना अपने बाप के साथ, क्या इसको कहा जाता है क्या नहीं, ये पाकिस्तान आ जाती है और लैंड करते हैं 15 जनवरी को लाहौर। उसके बाद ये लाहौर में 1 हफ्ता क्याम करते हैं। 22 जनवरी को ये मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। 22 जनवरी को ये चले जाते हैं क्वेटा। अब क्वेटा जाके फिर क्या होता है, बलोची स्ट्रीट में इनका घर है, वहां पर जनाब ये अपने एक रिलेटिव अदरीस के घर में जाते हैं। ये लड़की हिरा और इसका जो वालिद है इनवारुल हक, ये वहां पे जाते हैं। रात 11:15 बजे ये घर से निकलते हैं अपने घर जाने के लिए। तो गली में जब पहुंचते हैं तो इसका वालिद जो है ना लड़की का, उसको लड़की को कहता है कि बेटा आप इधर रोड पे ही खड़ी हो, सड़क पे ही आप खड़ी हो, मैं जल्दी से अंदर जाऊं और मेरा मोबाइल उनके टेबल पर रह गया है। जो ही इसका वालिद अंदर जाता है और टेबल पर मोबाइल पकड़ने के लिए, तो फौरी तौर पर बाहर गोलियों की आवाज आती है और साथ ही हीरा की जो है ना वो चीखने की आवाज आती है, जैसा कि अब्बू जी इस तरह कुछ पुकारती है। उसके बाद ये होता है कि जब ये बाहर निकलता है इसका बाप, तो देखता है कि इसकी बेटी जो है ना वो खून में लथपथ वहां पे पड़ी है गेट के सामने। हमसाए भी निकल आते हैं उनकी मदद से। जब इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां जख्मों की ताब ना लाते हुए ये लड़की जो है ना ये इस दुनिया से चली जाती है। यही सारी स्टोरी जो है ना इसका जो वालिद है उसने पुलिस को बताई, और पुलिस ने फिर जो है ना उस पर 302 की जो है ना एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी। यहां तक ठीक हो गया। ये सारी जो स्टोरी जब पुलिस ने देखी, तो ऑफ कोर्स पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है तो उनका एक अपना तरीकाकार है। जो मर्डर होते हैं ना, या खास तौर पर जो डकैती होती है, उसमें पुलिस सबसे पहले जो है ना वो शक करती है घर वालों पे, यानी घर के मेंबरान, कोई एक मेंबर जो है ना उस पे उनको जो है ना वो शक हो जाता है। ये पुलिस की एक, लोगों की 2 आंखें होती हैं, पुलिस की 3 या 4 आप कह सकते हैं, तो उनकी छठी इस काम करती है। इस केस में भी जो पुलिस है, वहां के जो एसएचओ है, मुतलका एसएचओ बाबर बलोच उनका नाम है, उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ सारे केस का जायजा लिया, तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। उन्होंने इसके वालिद को शामिल तफ्तीश कर लिया। पहले तो ऑफ कोर्स जैसे हर बंदा कहता है कि मैं तो खुद जो है ना मजलूम हूं, मेरी बेटी को मार दिया गया और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। इसने भी कोशिश की ऐसा करने की, लेकिन पुलिस के जो रवायती तरीकाकार होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें इन्होंने जनाब वो सच उगल दिया। इनके जो मामू थे लड़की के, यानी कि जो साला था इस आदमी का, उसको भी पकड़ लिया और इन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल हमने इसको मारा है। मुबैना तौर पर ये चीजें अब सामने आ गई हैं, कंफर्म होती जा रही हैं कि इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। वजह क्या बताई, अब बताता हूं वजह। लड़की के बाप ने कहा था कि चूंकि मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और ऑफ कोर्स वो थोड़े आजाद ख्याल थे, तो मेरी बेटी जो जो बड़ी होती जा रही थी, ये टिकटॉक पे वीडियोस ऐसी अपलोड करती थी जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। और जब यानी कि पाकिस्तान में आए तो यहाँ भी लोगों ने यही कहा,
तो आपकी बेटी क्या करती फिर रही है टिकटॉक पे, नाजेबा वीडियोस अपलोड करती है। अब वो वीडियोस कैसी हैं हमने तो अभी नहीं देखी, ना ही हमें उसके अकाउंट का पता है कि उसका टिकटॉक का अकाउंट क्या था। बहरहाल ये बेस बना के इसके बाप ने जनाब पुलिस को बयान दिया कि हमने फिर इसको प्लानिंग करके मार दिया कि कैसे कैसे मैं इसको बाहर लेके आऊंगा, फिर जितनी देर में मैं अंदर चला जाऊंगा मेरे दोबारा बाहर आने पर जनाब आप इसको, रात 11:15 बजे का टाइम, अकेली लड़की को आप बाहर खड़ी करके रोड पे कह रहे हो कि मैं जरा अंदर से ले आऊं। क्या जरूरत थी कि आप ये भी कह सकते थे कि आओ जरा वापस हम दोनों चलते हैं। यार वो एक अमेरिकन लड़की है जो यहाँ के माहौल से भी वाकिफ नहीं है। तो भारत वो तो प्लान था ना, मतलब प्लानिंग का हिस्सा था। पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पुलिस के जो तर्जमान है उन्होंने भी इस चीज की जो है ना वो की है, नाम जाहिर ना करने के बुनियाद पे कि ये ऐसा ही है, इसके जो वालिद और मामू है उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। लेकिन दोस्तों बात वही आ जाती है कि जब लड़की अंडर एज होती है, जब उसकी एज 16, 17, 18 साल हो जाती है या अभी 18 साल नहीं भी होती, तो जो लड़कियां पाकिस्तानी फैमिलीज की बाहर के मुल्कों में पैदा होती हैं या वहां के माहौल में जवान होती हैं, तो उनके पेरेंट्स की कोशिश होती है कि हुण लड़की कद कट गई है, जवान हो गई है, ते क्यों ना इनू पाकिस्तान खड़ के ते विआह दईए किसी पाकिस्तानी मुंडे ना, किसी चाचे ताए बाबे दे मुंडे दे नाल। इस केस में अभी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी जो ऑनर किलिंग है या गैरत के नाम पे जो मार देना होता है, उसका अंसर भी शामिल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहता हूं जिसमें यही होता है कि जी बहाने से लड़की को वहां से यहाँ ले आते हैं और यहाँ आके उसकी शादी करने की कोशिश करते हैं। वो अगर लड़की कहे कि मैं नहीं करनी, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करनी तो फिर ये गैरत का मसला बना लेते हैं कि तेरी ए जुर्त, तू मिन्नू इनकार कीता है, लिहाजा फिर उसका जो है ना कला कमा कर देते हैं, उसको अल्लाह के पास भेज देते हैं। जरा भी नहीं सोचते कि ये वही बेटी है जिसको हमने गोद में खिलाया है या जो कुछ भी है। बहरहाल एनीवेज होता सिर्फ ये है कि हम लोग एतराज करते हैं कि जी लड़कियों को वालदैन के कहने पर जहां वो चाहते हैं शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन जिस माहौल में आप इनको लेके जाते हैं, यूरोपियन या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन माहौल जो होता है, वहां जाके जब ये पढ़ती हैं स्कूलों में, वहां जब माहौल देखती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं, बाजारों में जाती हैं, खाती पीती हैं, दोस्तों के साथ मिलती हैं, तो वहां इनको ना सिर्फ ये पता चल जाता है कि इनकी आज़ादी क्या है, इनके हकूक क्या है, ना बल्कि इनको ये भी पता चल जाता है कि इन्होंने अभी शादी में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में लड़कियां शादी में जल्दी नहीं करती। बेशक वो दोस्ती कर लेती हैं, बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका कल्चर है कि वो शादी में जल्दी नहीं करती। तो हमारी बेशक मुसलमान बच्चियां हैं, लेकिन की कहते ने खरबूजे ने खरबूजा वे के रंग फट जाता है। लेकिन ये जो हमारे फिर पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, ये मजबूर हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मजबूर हो जाती हैं कि इनकी औलाद इनके काबू में नहीं रहती। लेकिन उसका हरगज मतलब नहीं है कि आप उसको जान से मार दे। कहीं भी नहीं लिखा कि आप यानी कि अपनी गैरत की खातर जो है ना किसी की जान ले लें, ठीक है ना। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जा रही है, क्योंकि ये अभी 27 तारीख का वाकया है और आज 29 की रात है। एक ही दिन हुआ है और एक दिन तो वाकया हो गया ना, तो कल का दिन ही बस गुजरा है। बहुत सारी अभी चीजें जो है ना वो सामने आने वाली हैं इस हिरा अनवर के हवाले से, जो कि एक टिकटॉकर थी या जो भी इसका जो है ना पस मंजर है, वो तो आप पुलिस बेहतर बता सकेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ये जो चचा और बाप है ये तो पुलिस की हिरासत में है। बाहर के मुल्कों में जो है ना वो लड़कियों को यहाँ ला के फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उनके फैसले उनकी जिंदगी के करना, ये लोग समझते थोड़ा आसान है, यहाँ बच सकते हैं, कुछ भी बहाना कर देंगे। लेकिन दोस्तों अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं, बल्कि आप सारे समझदार हैं, आपको पता भी है, कत्ल छुपता नहीं, जुर्म छुपता नहीं। कुछ दिन के लिए तो ये चश्मपोशी हो सकती है, पर्दापोशी हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं जिसमें 8-8 साल, 12-12 साल बाद भी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये समझ चुके होते हैं कि हों जान छूट गई, गल रात गई, बात गई, काफी अरसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। कई कई साल बाद भी पुलिस ने जनाब जो कातल है ना उसको पकड़ा है, क्योंकि कातल जो है ना वो बच नहीं सकता। ये चीज कंफर्म है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए कोई भी हमें फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि जितने हम चालाक बन के कोई फैसला करेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे उससे ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि वो इसी चालाकी की ही तनख्वाह लेते हैं। उनका काम ही यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, वो अपना दिमाग और अपने सोर्सेज जो है ना वो उसमें इस्तेमाल करने हैं। लिहाजा इस केस में भी ऐसा ही हुआ।
सबसे पहले उन्होंने वालिद को जो पकड़ा और उसके बाद फिर जनाब वालिद ने साहब को उगल दिया। अब हकायक जो भी निकलेंगे, जो भी इस केस की अपडेट्स आएंगी, आपको पता है कि मैं हमेशा क्राइम स्टोरी इस तरह की जनाब आपके सामने लेके आता रहता हूँ, ताकि आपको हालात से बाखबर रखा जा सके कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।